आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन जिसका टाइटल है द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा 4 P's ऑफ मार्केटिंग। जिसका एमबीए हुआ है, एमबीए में मार्केटिंग में फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारा नॉलेज है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं मेजोरिटी ऑफ देम जिनका एमबीए नहीं होता है, ठीक है, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनके लिए खास मार्केटिंग सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैचेस के दौरान समझ में आ जाती है धीरे धीरे, कि कस्टमर क्या है, बायर कौन है, टारगेटिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जन का मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सब लोगों को समझ में आ जाती है, बट फिर भी अगर बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम, अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाएंगे। सक्सेसफुल का मतलब क्या रहता है? इफिशियंसी, सबको पता है ना, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस। तो एज अ मार्केटर आपका बस ये काम नहीं है कि आप गूगल एड्स पे जाके कैंपेन्स रन करो, फेसबुक एड्स पे जाके कैंपेन्स रन करो, या फेसबुक पे जाके पोस्ट डालो। एज अ मार्केटर, अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कभी रहे होंगे या मार्केटिंग के बारे में अगर जानते हो, मार्केटर का काम क्या रहता है? नॉट ओनली प्रमोशन बट बैक एंड ऑल्सो, रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड सर्विस। ठीक है, जिसको पोस्ट परचेस बिहेवियर कस्टमर का समझने के लिए भी बोला जाता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे एक साथ काम करने वाला बंदा रहता है, उसको बोला जाता है मार्केटर। तो अगर हम लोगों को पहले मार्केटर बनना है, उसके बाद डिजिटल मार्केटर हम लोग सक्सेसफुल बन पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का भी आप लोग कोर्स कर रहे हो, जिसके अंदर प्रैक्टिकल सीख रहे हो, या किसी का हो गया भी होगा, उसी के दौरान आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की। अब ये तो होगा इम्प्लीमेंटेशन, कि हम लोगों को ये इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर हम लोग बेसिक की तरफ और बढ़ेंगे, तो जितना बैक एंड में आप लोग चले जाएंगे उतना फ्रंट एंड आपका स्ट्रांग रहेगा। याद रखना, फ्रंट एंड मतलब जो काम आप लोग करने जा रहे हो। तो भी ये तुम्हारा बैक एंड जो है, जो मार्केटिंग का पार्ट है, उसका ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज चालू किया है, संडे वाला सेशन। ठीक है, सो दिस इज मार्केटिंग ओरिएंटेड सेशन, जिसका आज का टाइटल रहेगा 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब आप लोगों का तो इंट्रोडक्शन में नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन देना तो बनता है। तो मैं लिंक्डइन पे जाके मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ठीक है, सो माय नेम इज शंकर डांगे, आई एम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट डिजिटल ट्रेनिंग। ठीक है, आई एम हैविंग मोर देन 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टू डिजिटल मार्केटिंग। अलॉन्ग विद दैट मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा काम किया है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेवल पे। ठीक है, आप लोगों को कंपनीज पता होगी, रेमंड्स या फिर जाइडस कैडिला, थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट। सो आई हैव वर्क इन देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो, एंड देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मी, दिस इज माई लिंक्डइन प्रोफाइल। जितने भी आपके ट्रेनर्स हैं, ठीक है, आई एम मैनेजिंग देम ऑल, बिकॉज आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मैनेजर एट डिजिटल ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को सिखा रहे हैं, because they are also an experienced trainer, they are having experience from the industry। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बस नॉलेज नहीं ट्रांसफर हो रहा है, आपके पास एक्सपीरियंस भी ट्रांसफर हो रहा है। और उसी में एडिशन करने के लिए हम लोग सेशन चालू कर रहे हैं, दैट इज आज का टाइटल 7 P's ऑफ मार्केटिंग। अब ध्यान से सुनो, मार्केटिंग मिक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये मार्केटिंग मिक्स क्या है? मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो पहले प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग नहीं पहुंचेंगे कस्टमर की तरफ। पहले कस्टमर के पास जाएंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा और प्रमोशन करेंगे। ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे जाके सॉल्यूशन देना है, ये काम है मार्केटर का। तो मार्केटिंग मिक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
refers to the set of actions or tactics that company uses to promote its brand or product in the market. जो भी actions या tactics आप लोग use करोगे अपना business grow करने के लिए, promotion के लिए, that is marketing mix. यहाँ पे the basic रहेगा 4 P's. यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को 4 P's. स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ये जो पीज का हम लोग बात कर रहे हैं, पी 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 पी, सो 4 P's ऑफ मार्केटिंग स्टार्टिंग में इवॉल्व हुए थे. तो ये जो डायग्राम मैंने शेयर किया है इसमें अगर देखोगे तो ये जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पहले बस ये 4 P's थे. उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, सबको पता है हर एक इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसके बाद आ गए तुम्हारे 7 P's. ठीक है, ये एडिशनल इसलिए हुए ताकि देर आर अदर एलिमेंट्स अल्सो जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव फंक्शंस जिनको बोला जाता है, तो वो चीज़ ऐड हो गए, जैसे कि पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस. ठीक है, तो अभी आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को ये जो अभी ये आपको समझने के लिए बहुत इजी रहेंगे, याद रखना, लेकिन मैं इसको आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. पहला पार्ट रहेगा कि इससे पहले क्या था, और दूसरा पार्ट है कि जब आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में फिर इनका महत्व क्या है या फिर ये कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. आप अगर एजेंसी लेवल पे काम करने जाओगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या मार्केटिंग एजेंसी, आपकी एजेंसी बस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रही है, ये नहीं हो सकता. हो सकता है कि आपकी एजेंसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी है. ठीक है, तो हम लोगों को ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी रहेगा. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पहला पी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दिस इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग. अच्छा, शंकर डांगे, अभी ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, प्रोडक्ट लेवल से चालू कर देते हैं हम लोग. सो ठीक है, अभी सबको पता है प्रोडक्ट क्या होता है, राइट, सबको पता है प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट. लेकिन अगर पीस के बारे में बात करेंगे, सो हाउ वी कैन डेवलप योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. यहाँ पे देखिए, आपको लगता होगा अगर मैं एक मोबाइल बनाता हूँ और वो मैं मोबाइल बेचूंगा तो ये मोबाइल मतलब एक प्रोडक्ट है. ठीक है, ये तो सही है, लेकिन सोचो अगर आपका ट्रैवलिंग का सर्विस है. ठीक है, ट्रैवलिंग का सर्विस है, टूरिज्म इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हो, आपका ट्रैवलिंग का सर्विस है, या फिर आप कंसल्टेंट हो तो आपका कंसल्टिंग का सर्विस है, लेकिन आप उसको बिजनेस मॉडल में लेके आके प्रमोट भी तो कर रहे हो, राइट, मतलब यू आर अर्निंग सम अमाउंट, अर्निंग सम प्रॉफिट्स. सो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों एक ही बकेट में आएंगे, याद रखना. हम लोग जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, हाँ, दोनों के लिए अलग अलग रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर, लेकिन प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों एक ही रहेंगे. जिसके अंदर अभी हम लोग डिफरेंस में देखेंगे, ट्रेडिशनल में क्या था, मतलब पहले क्या था, और आज के बाद, मतलब जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आज के टाइम पे वो कैसे है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनी फिजिकल प्रोडक्ट लिखा है मैंने, कोई भी जिसको आप छू सकते हो ना, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, या आप कोई भी चीज़ शॉपिंग मॉल में खरीदी करना जाते हो, दैट इज़ अ प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद एनी सर्विस पीपल आर आस्किंग फॉर, जैसे आप लोग अभी एजुकेशन दे रहे हो, एजुकेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विस. ठीक है, बिकॉज यू हैव पेड सम अमाउंट, आपने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, अपना मनी भी इन्वेस्ट किया है फॉर पर्टिकुलर रिटर्न्स के लिए, राइट. तो दिस इज अ प्रोडक्ट और सर्विस जो पहले था. अब जब डिजिटल में आए लोग जब डिजिटाइजेशन हुआ 2015 के बाद, मतलब उससे पहले ही ये चालू हो गया था, तो देखिए अभी ऑनलाइन एजुकेशन ये क्या है, ये डिजिटल में प्रोडक्ट के केस में आएगा. अमेजॉन प्राइम, बिल्कुल सही, ये आएगा डिजिटल में प्रोडक्ट के केस में. समझ रहे सब लोग. ब्लॉग्स, वीडियोस, देखो वीडियोस भी आजकल एक प्रोडक्ट है. अमेजॉन प्राइम पे तुम लोगों से पैसा लेके, जैसे अभी शिवम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अमेजॉन प्राइम से कस्टमर से पैसा लेके उनको कुछ वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, so they are selling videos. Videos is also kind of product nowadays. ब्लॉग्स बेच रहे, आजकल आर्टिकल्स बेचे जाते हैं. ठीक है, रिसर्च पेपर आपको पता होगा, न्यूज़पेपर तो बेचते हैं, पहले से चलता हुआ आ रहा है, आज रिसर्च पेपर भी बेचे जा रहे हैं. समझ रहे हैं. सो दैट इज ब्लॉग्स जो आज डिजिटल का एक प्रोडक्ट है. उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके आसपास, दैट इज गेम.
मोबाइल में गेम आ रही है ना, अभी चलो प्ले स्टोर पे तो बहुत सारी गेम फ्री में है, लेकिन कुछ ऐसी भी गेम्स है जो पेड है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग क्रिकेट को बेच सकते हैं, क्रिकेट को, और पैसा कमा सकते हैं। जो खेल ग्राउंड में खेला जाता है वो आज डिजिटल पे गेम फॉर्मेट में बेचा जा रहा है। मोबाइल ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स है जिनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो वो पेड ही कहेंगे हम लोग। वेबसाइट, अभी वेबसाइट तो सबको पता है, इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हो, कोई क्लाइंट आपके पास आता है प्रोजेक्ट बेसिस पे कि उसका नया स्टार्टअप है, उसको ग्रो करना है, तो पहली बात तो आप उसको वेबसाइट पिच करोगे, राइट। सो वेबसाइट क्या हुआ, वेबसाइट इज लाइक अ प्रोडक्ट जो हम लोग डिजाइन डेवलप करके कस्टमर को हैंड ओवर दे देते हैं। समझ रहे हैं? इस तरीके से मार्केट चेंज हो रहा है, याद रखना। आगे वाले जो पीज है ना, इसमें आपको एक एक चीज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि ये सब है क्या। अभी तक ना मार्केटिंग अगर देखा जाता है कि यार एमबीए मार्केटिंग वगैरह हुआ है, तो एमबीए मार्केटिंग वगैरह ये सारी चीजें हो गई ना, वो यहाँ तक सीमित है, याद रखो। अगर आप एमबीए फर्स्ट ईयर का मार्केटिंग का बुक भी ओपन करोगे ना, तो वो सारी चीजें यहाँ तक सीमित है। लेकिन जमाना चेंज हो चुका है, ये चीजें अभी तक सिलेबस में आना बाकी है। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग चालू भी कर दिया है। कुछ तो नॉन गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स भी है, जैसे आप लोगों को माइका वगैरह पता होगा, जिनके टाइप्स वगैरह रहते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो दे हैव स्टार्टेड डिप्लोमा प्रोग्राम एंड ऑल इन डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जिसने इसको अडेप्ट कर लिया तो उसका बिजनेस फास्ट ग्रो होगा, अभी ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन चलो, प्रोडक्ट का केस समझ में आया, चैट बॉक्स में यस टाइप करो, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। सब लोग यस टाइप करेंगे, हम लोग अगले पी की तरफ जाएंगे। प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट आर डिफरेंट। आप लोग वीडियो का कोर्स बेच रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट। आज फ्री पिक पे कुछ इमेजेस फ्री में है, लेकिन कुछ इमेजेस पेड में है। शटर स्टॉक में इमेजेस बेचे जा रहे हैं, याद रखो। कभी सोचा भी नहीं था जो फोटो हम लोग निकाल रहे हैं वो लाखों लोगों को बेच सकते हैं। सो दैट इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, द फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, यस, नाइस। सब लोग इंगेजिंग रहेगा। देखो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये सेशन रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला पी की तरफ। प्रोडक्ट का हो गया हमारा, चलते हैं अभी प्राइस की तरफ। प्राइस मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ वैल्यू, द वैल्यू जो आप लोग पे कर रहे हो फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मोबाइल ले रहे हो, मोबाइल हाथ में लिया, पैसा पे किया वो मोबाइल के लिए। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, फीस पे किया वो कोर्स के लिए। सो प्राइस क्या होता है? प्राइस इज एनीथिंग, एनी नंबर ऑफ अमाउंट विच यू आर पेइंग फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउ वी कैन चेंज आवर प्राइसिंग मॉडल। सारे बिजनेसेस का ये रहता है कि यार हम लोग बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग कैसे डिस्कस करेंगे, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिफरेंस में जाते हैं। पहले क्या था? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मानो एक प्रोडक्ट बना रहे, एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कार इज अ प्रोडक्ट। अभी उसका प्राइस अगर डिसाइड करना है कि वो कितने रुपए में इसको बेचना है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिया जाता था कि इसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, अभी उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा ना। अभी टाटा का नया कार अगर लॉन्च हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन के बाद टीवी पे या आईपीएल के कई साइड में कोने में रखे हुए अपनी गाड़ी का एडवर्टाइजिंग तो करेंगे, मतलब मार्केटिंग तो जरूर करेंगे। तो इसका कॉस्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट। अब ये तो हो गई उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट, ऐसा समझ लो, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रॉफिट उसमें ऐड किया जाता है, और लास्ट में जो प्राइस बनता है दैट इज एमआरपी। समझ रहे सब लोग? यहाँ पे पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिर मार्केटिंग का भी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाता था। कभी कभी तो कुछ चीज़ें जो रहेगी, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, उनमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ऐड हो जाती थी। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब क्या है? अगर तुम पुणे में हो, दिल्ली से कोई बंदा ऑर्डर करता है तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हें वो प्रोडक्ट दिल्ली मतलब पुणे से दिल्ली भेजना पड़ेगा। सो दैट इज लॉजिस्टिक कॉस्ट, सॉरी।
डिलीवरी कॉस्ट भी बोलेंगे, तो ये भी ऐड हो जाता था प्लस प्रॉफिट, तब जाके बनता था वो प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट। ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर अभी तक के जो फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर है। लेकिन अगर हम लोग डिजिटल पे चलते हैं, डिजिटल पे यहाँ पे तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट एक ऐड होगा। मार्केटिंग कॉस्ट मतलब क्या है, अभी प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे वो मैंने बताए थे, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी जो चीजें मैं बताऊंगा आगे वाले सारे पीस वो प्रोडक्ट वाले कॉस्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट वाले फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, फेसबुक पे ऐड रन करना पड़ेगा फिर उसके लिए, राइट, मार्केटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट। डिजिटल में एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज फ्री बीज। फ्री बीज मतलब क्या है पता है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा फ्री बीज का। ये तो सब आपको पता ही है। आपने, चलो ये एक एसईओ का टूल है, सबको पता है, राइट, एचरेफ। ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट फ्री ट्रायल, दिख रहा है, समझ, स्टार्ट फ्री ट्रायल, स्टार्ट 7 डे ट्रायल, ठीक है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स का अगर हम लोग देखने जाएंगे, नेटफ्लिक्स क्या बोलता है, 1 महीने के लिए फ्री में ट्रायल ले लो, ठीक है, उसके बाद ये कॉस्टिंग चल रहा है, प्लान अकॉर्डिंग टू। अभी नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो, जैसे अभी यहाँ पे शिवम ने बोला था तो अमेजॉन प्राइम, वैसे नेटफ्लिक्स भी ऑल्सो प्रोडक्ट जिनका वीडियो के अंदर बिजनेस है, वीडियो स्ट्रीमिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो फ्रीबीज नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल पे है, 7 दिन 14 दिन या 15 दिन सामने वाले को यूज करने के लिए देते हैं फ्री में, कि भाई तू फ्री में यूज कर, अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू आगे पे कर देना, अगर नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हैं? तो डिजिटल में कॉस्टिंग कम भी हो गया एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि मिडल मैन सारे निकल गए। आज जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से सीधा ऑनलाइन ऑर्डर लेके डिलीवरी दिया जा रहा है। अगर आपने एक बार इमेज बना दिया, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूंगा, एक बार आपने इमेज बना दिया, वो आपने शटर स्टॉक पे बेचने के लिए रख दिया, डन, आपको और 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा। शटर स्टॉक खुद आपका प्रमोशन कर रहा है, क्योंकि शटर स्टॉक को भी तो अपना बिजनेस बढ़ाना है, वो ट्रैफिक लेके आने के लिए वो खुद ऐड रन कर देगा। अगर हम अपना वेबसाइट बनाते हैं और अपने वेबसाइट में फोटोज या वीडियोस बेचने के लिए रख देते हैं, बस उसी केस में मार्केटिंग भी तो हमें करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट ऐड होगा। समझ रहे सब लोग? तो प्राइसिंग की अगर बात करें, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये किस लिए है, तो क्योंकि कंपटीशन को हराना भी हमारा मकसद है। अगर हम कॉम्पिटिटर को बीट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। और परफेक्ट कंपटीशन में जब मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचा जाता है, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब नए मार्केट में आप पेनिट्रेट कर रहे हो, आप अंदर घुस रहे हो, तो वहाँ पे अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आपको प्राइसिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। तो डिजिटल में यही चल रहा है। कोई बोलेगा 1 महीना फ्री ट्रायल है, कोई बोलेगा 15 दिन फ्री ट्रायल है, ले लो, सारे सारे तुमको ये दे देंगे, वो सारे जो उनके एलिमेंट्स रहेंगे उनके प्रोडक्ट्स के, 15 दिन में जितना मर्जी यूज करो, उसके बाद फिर प्राइसिंग चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो दिस इज द फैक्टर ऑफ प्राइस। अब ये मार्केटिंग के नज़रिए से देखा जाए तो आपको भी, जब भी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की भाषा में बात करोगे, आपको भी कॉम्पिटिटिव रिसर्च के बाद ही अपना प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर देखा जाए तो वो वैसे भी कम होने वाला है, क्योंकि लेस इक्विपमेंट्स लगेंगे फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये आपका फिजिकल या फिर टेंजिबल इंटेंजिबल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। वीडियो का कोर्स बेच रहे हो आप लोग, तो आप अगर यूडेमी पे भी अपलोड करने जाओगे, यूडेमी ने खुद का प्राइस डिसाइड कर दिया है, ठीक है, कि ऑफर में देंगे तो सारे कोर्स 499 में ही देने पड़ेंगे ऐसा। सम प्रोडक्ट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, देन हाउ दे गेट बेनिफिट, यस, सम प्रोडक्ट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, एक पूरी तरीके से जो जो प्रोडक्ट्स फ्री रहेंगे, ठीक है, साक्षी ने बिल्कुल सही बोला है, ये डिजिटल की बात हो रही है, ठीक है, याद रखो सब लोग। सम प्रोडक्ट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे जो पूरा फ्री में है, लेकिन ये ना फिर वर्जन के पीछे भागते हैं, याद रखना।
ठीक है, वर्जन के पीछे भागते हैं। वर्जन मतलब क्या है? हम तुमको एक चीज दे रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे तुम्हें बस 10 चीजें पता चलेगी। अगर तुमको 20 चीजें पता करनी है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तुम पे करो। अगर नहीं पता करनी, कोई बात नहीं, तुम 10 चीजों के ऊपर अपना पेट भरो। ठीक है, ये इस टाइप का भी एक प्राइसिंग मॉडल है। दूसरा दूसरा ये हम लोग सोच के चलते हैं कि नहीं, इसके वर्जन्स भी नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, वो भी पूरी तरीके से फ्री दे रहा है। ठीक है, अब इस केस में वो अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। आप लोगों ने गूगल एडसेंस सुना होगा, आप लोगों ने मोनेटाइजेशन सुना होगा, मोनेटाइजेशन या फिर एफिलिएशन सुना होगा। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग या अलग तरीके से मोनेटाइजेशन, डबल क्लिक या फिर गूगल एडसेंस। तो ये लोग इस तरीके से पैसे कमाते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देने जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, गूगल पे लेके चलता हूँ। एक वेबसाइट है जो तुमको थोड़े एसईओ के टूल्स दे रही है, वो भी फ्री में। ठीक है, गूगल पे जाओ, सर्च करो। सपोज एक टूल हमें देखना है, प्लेगरिज्म चेकर। अब ये किसके लिए यूज होता है पता है? स्मॉल एसईओ टूल्स पे मैं जाऊंगा, देखो ये फ्री वाला वेबसाइट है। मैं जितनी मर्जी मेरे इसका यूज करूंगा प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, जितनी मर्जी मेरी, मैं उसका यूज करूंगा, पूरा फ्री में चल रहा है। लेकिन अभी ये वेबसाइट वाला जो बंदा है वो पैसे कैसे कमा रहा है? देखो नीचे ऐड दिख रहा है, सीएफए इंस्टीट्यूट। ऊपर चलो, देखो लिंक्डइन का ऐड है, यहाँ पे देखो। अभी ये कौन है? ट्रॉन पैड, पता नहीं। चलो इनका ऐड चल रहा है। तो दे आर हैविंग देयर ओन वेज टू जनरेट मनी। समझ है सब लोग? अमेजोन रन करता है एफिलिएट, बिल्कुल सही, अमेजोन है और बाकी बहुत सारे लोग हैं एफिलिएट मार्केटिंग रन करते हैं। यस, अक्षय के सवाल पे आऊंगा। शिवानी इज आस्किंग अनदर एग्जांपल ऑफ फ्री बीज। अनदर एग्जांपल, वैसे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हम लोगों को गूगल पे जाना पड़ेगा। प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग ज़्यादा जानकारी ले लें। अ, 1 मिनट। नहीं, यहाँ पे हम लोगों को सीधा रियल में एग्जांपल देखने पड़ेंगे। ठीक है, सब लोग होल्ड करो। देखो, फ्री बीज के बारे में हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का दिखाया, उसके बाद मैंने एक एच रेफ का दिखाया था, राइट? एच रेफ। अभी और एक टूल है, ये देखो, एक एसीएम रश है। इसका अगर तुम लोग देखोगे, ये भी फ्री में ट्रायल दे देगा तुम्हें। ठीक है, प्राइसिंग पे जाते हैं, इनका प्राइसिंग भी इन लोगों ने दिया है। ठीक है, देखो ये वाला है, ये इनका ओरिजिनल प्राइसिंग है। दूसरा एक टूल देख लेते हैं। ये एसईओ ऑडिट करने के लिए टूल है। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे, प्रीमियम। फ्री ट्रायल चालू करो प्रीमियम वर्जन का। वैसे फ्री में तो तुम आराम से यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्रीमियम पे जाओ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं शिवानी, और डिजिटल में यही मॉडल सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल, फ्रीबीज का। फर्स्ट यू हैव टू अट्रैक्ट देम। कैनवा, कैनवा ये सबसे बेस्ट एग्जांपल। देखो, यस, अभय ने बिल्कुल सही बताया, कैनवा सबको पता है। कैनवा पूरा फ्री में यूज कर रहे हैं ना, आप लोग पूरा फ्री में यूज कर रहे हैं स्टिल। अगर उसमें कुछ एडिशनल चीज तुमको ऐड करनी है तो वहाँ पे पेड उन्होंने दिया है। कोई इमेज लेना है उनका खुद का तो पेड, कोई आइकॉन लेना है पेड। समझ रहे हैं? तो दैट इज फ्री बीज। क्या बोल रहे हैं? अदर देन फ्री ट्रायल्स? नहीं, फ्री बी तो फ्री ट्रायल्स के बाद ही होगा ना, फ्री बीज तो वही है। फ्री ट्रायल्स मतलब फ्री बीज है। फ्री फ्री को वर्ड को हटा देंगे ना शिवानी, तो फ्री बीज भी नहीं आएगा, फ्री ट्रायल्स भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? या तो पूरा फ्री, जैसे इसने सवाल पूछा था साक्षी ने, तो या तो पूरा फ्री दे दो, या फ्री बीज दे दो, या पूरा पेड दे दो।
तीन ही टाइप रहेंगे, ठीक है। Yes, Akshay is asking, I am planning to sell video course in regional language on FB. Can you give me some tips? Yes, Akshay, एक काम करना, इस पे जाना, Vimeo पे, पेड वर्जन ले लेना इनका। हाँ, फ्री भी इसका सबसे और एक एग्जांपल Vimeo भी है, 5 GB तक फ्री देता है, उससे ज़्यादा। पेड वर्जन लेंगे ना, उसके बाद वहाँ पे सारे तुम्हारे वीडियो के कोर्स पोस्ट कर दो। उनके जो लिंक्स जनरेट होंगे, लिंक्स, वो लिंक्स बेचने के लिए रखेंगे हम लोग। फेसबुक पे बनाओ एक शॉप, वो शॉप के अंदर कस्टमर को मैसेज करने के लिए बोलो, अगर तुमको ये कोर्स बाय करना है, तुम करो मैसेज। वो मैसेज करेगा, उसको पेमेंट का लिंक भेजो, पेमेंट करेगा, उसको ये कोर्स का, वीडियोस का, Vimeo का लिंक भेज देना, ठीक है। जिसको तुम लिंक भेजोगे वो उसी के पास ओपन होगा, दूसरे किसी के पास ओपन नहीं होगा। क्यों? पेड वर्जन है अपना Vimeo का। ये यूट्यूब जैसे नहीं है, कोई भी फ्री में कहीं पे भी देख सकता है, ठीक है। बहुत लोग कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो। और एक कन्वर्जन का कैंपेन चालू कर दो, या फिर ट्रैफिक का, वो भी हो जाएगा फेसबुक पे, ठीक है अक्षय। शिवम आस्किंग, सर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी फ्री वीडियोस देते हैं, और अगर हमसे एडवर्टाइज स्किप करने हैं? यस, ये भी तो बेस्ट एग्जांपल है प्राइसिंग का। हॉटस्टार क्या है, आईपीएल तुम चालू करो, ऐड आ जाते हैं बीच में, या ठीक है। तो ये बोलता है तुमको ऐड नहीं चाहिए तो भरो पैसा, वीआईपी हमारा ले लो, अगर ऐड चाहिए तो, सॉरी नहीं चाहिए तो। यूट्यूब इतना बड़ा फ्री वाला प्लेटफॉर्म, आज यूट्यूब प्रीमियम सेल कर रहा है। फ्री में तो हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन प्रीमियम, ऐड, बिना ऐड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, यूट्यूब प्रीमियम बाय करो, राइट। तो दिस इज व्हाट द प्राइसिंग फैक्टर इज। यही प्राइसिंग फैक्टर आज वर्क कर रहा है इंडस्ट्री में। कहाँ पे? डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। समझ रहे सब लोग? यस, चलो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। प्राइस फैक्टर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट फैक्टर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, दैट इज अ प्लेस, ठीक है। प्राइस फैक्टर, आई होप सब लोगों को समझ में आया। और मैं चाहूंगा ऐसे ही सवाल पूछो, तुम्हारे भी क्लियर होंगे, बाकी लोगों का भी क्लियर होगा। यूट्यूब विल शो एड्स इन एवरी पॉसिबल वीडियो बट विल पे टू हु आर एलिजिबल। हाँ वो तो है, यूट्यूब ऐड दिखाएगा, लेकिन जब तक तुम्हारा तुम्हारा अगर खुद का चैनल है, जब तक वो मोनेटाइज नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इट्स अ बिजनेस फ्रॉम गूगल, ठीक है शिवानी। ओके गाइस, चलो प्लेस पे जाते हैं। अभी प्लेस मतलब क्या होता है, पहले ये मैं बता देता हूँ। प्लेस मतलब तुम अपना प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे बेचना चाहते हो। मैन्युफैक्चरिंग होगा दिल्ली में, प्रोडक्ट बेच रहे केरला में, दैट इज अ प्लेस बोला जाता है। प्लेस, हम अपना प्रोडक्ट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी लिया जाता है, लॉजिस्टिक्स के अंदर भी इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जैसे मैंने बोला, या रिटेल शॉप्स, आप लोग जहाँ पे कि रिटेल बिजनेस करना है या बल्क में बेचना है, ये आप डिसाइड करोगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके बेचोगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे जो डोर टू डोर जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस ने, बहुत सारे नहीं बोलूंगा, ये आपको वाटर प्यूरिफायर वगैरह पता है, राइट। तो इनका जब पेनिट्रेशन चालू था ना मार्केट में, तो वहां पे डोर टू डोर सेलिंग होता था, डोर टू डोर सेलिंग। ये LIC है ना, LIC डोर टू डोर सेलिंग होता था, हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है वैसे, ठीक है। होता था नहीं, अभी भी हो रहा है। बाइजूस, बाइजूस तो सबको पता है गाइस। बाइजूस जब लॉन्च हुआ था ना, अभी वन ऑफ माय कलीग, एक हमारे ट्रेनर थे फ्रॉम केरला, तिरुवनंतपुरम ब्रांच। सो उन्होंने बिफोर ज्वाइनिंग हियर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, वो पहले थे बाइजूस में। सो दैट वाज आल्सो डोर टू डोर प्रमोशन। द प्लेस, प्लेस कहाँ पे है फिर? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों के घर घर जाके वो दे रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है जो बल्क में बेचे जा रहे हैं, कपड़े लेना है, चलो मुंबई जाओ या सूरत जाओ, मतलब दैट इज अ प्लेस कि जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पहले तो ये सब था कि आप कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लेस, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हाट न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस आर देयर फॉर कस्टमर्स टू एक्सपीरियंस आवर प्रोडक्ट्स। और एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा, ये जो शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट है, मॉल्स, पता है ना मॉल्स, ध्यान से सुनो, मॉल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था, एक ही जगह पे सारे ब्रांड्स आ जाएंगे,
आप किसी भी मॉल में जाओ, सारे ब्रांड्स, बाकी सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एक फ्लोर रहेगा जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरे फ्लोर में सारे कपड़े हैं, राइट? सो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट इज अ प्लेस वेयर वी आर ट्राइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट्स। वही अगर डिजिटल की बात करते हैं, सबसे सस्ता वाला तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, देखो ऑनलाइन पोर्टल्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स में एक पोर्टल, एक प्रोडक्ट ये भी लो, एक सर्विस ले लो। ये शादी डॉट कॉम क्या है? सर्विस है ना, इट्स अ पोर्टल। ये नौकरी डॉट कॉम क्या है? इट्स अ पोर्टल, लेकिन वो उनका बिजनेस है, उनका प्रोडक्ट या सर्विस बोलो, तुम्हारी मर्जी। जहाँ पे दो पार्टीज कंबाइन हो रही है टू एक्सचेंज फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और एनीथिंग, तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे हो रहा है, वेबसाइट के जरिए। अमेजोन क्या है? वेबसाइट के जरिए प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लेकिन जब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यूडेमी ले लो, वीडियो का कोर्स बेचा जा रहा है ना वहाँ पे, यूडेमी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्स के अंदर देखो, कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो, जैसे अभी इसने बताया इसको कोर्स बेचना है। अगर हम लोग मोबाइल ऐप बनाते हैं, यस, मल्टी केयर सर्विस ने बोला डायरेक्ट मार्केटिंग, डोर टू डोर के लिए, बिल्कुल सही। डायरेक्ट मार्केटिंग, ये भी टर्म उसको बोला जाता है। देखो मोबाइल एप्स के जरिए भी आज कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है, समझ रहे हैं? कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं, कुछ इसके भी जा रहे हैं। यूडेमी का भी ऐप है, मोबाइल ऐप है। बाइजूस का, आप लोगों को पता भी होगा, आई डोंट नो, बाइजूस से फिर से बाइजूस पे जाते हैं। पेन ड्राइव बेचते थे वो लोग, पेन ड्राइव में वीडियो का कोर्स था, मुझे वो बंदे ने बोला। और स्टार्टिंग में तो वो ये टैब भी बेचते थे, मतलब प्राइस वो टैब का नहीं दे रहा है सामने वाला बंदा, उस कोर्स का दे रहा है, वीडियो के कोर्स का। ठीक है, सो ऐप के जरिए भी यू आर, इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। देन सोशल मीडिया, अब ये तो सबको पता है, सोशल मीडिया इज अ प्लेस वेयर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, कोर्स कैसे बेचना है फेसबुक पे जरिए। शॉप बनाओ, इंफॉर्मेशन डालो। फेसबुक पे आज मार्केट प्लेस नाम का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। मार्केट प्लेस में 1 रुपए का भी डाल रहे, कोई फ्री में भी लिख रहा है, लेकिन उसका प्राइस तो है। People are selling, people are using these mediums which are online to distribute their information, ठीक है, so that they can provide their product or they can promote their product to their audience। पहले सब ये चलता था, डोर टू डोर घूमो, रिटेल शॉप में जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, किसी किसी के ये रहते थे ना, मिल्स वगैरह रहती थी, सीधा हम लोग मिल्स का माल यहाँ पे बेचते वगैरह, मतलब इसको हम बोलेंगे होलसेलर, इसको बोलेंगे रिटेलर, और उसके बोलेंगे सेल्समैन। दैट वाज अ प्लेस जहाँ पे बेच रहे थे हम लोग। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस के बारे में हो गया। आगे चलना है अभी मार्केटिंग विच इज अ प्रमोशन। देखो प्लेस से बाहर निकलते हम लोग प्रमोशन के अंदर जाएंगे। दिस वाज द फोर्थ, हाँ सॉरी, जो सबसे पहले वाला मार्केटिंग मिक्स आया था, 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, उसमें इसको भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, दैट इज प्रमोशन। प्रोडक्ट बना के अपने जेब में थोड़ी रखेंगे, उसको सामने वाले की तरफ लेके भी तो जाना पड़ेगा, राइट? तभी जाके बिजनेस ग्रो होने वाला है, तभी जाके धंधा बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो द प्रमोशन को बहुत ज्यादा वैल्यू था। लेकिन प्रमोशन मतलब मार्केटिंग, इस कभी भी ना, लोगों को जब हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं ना, उनको यही चीज दिखाई देती है, प्रमोशन। ऐसा नहीं है, मार्केटिंग मतलब ये जो 7 पीज हम देख रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली मार्केटिंग। तो अभी प्रमोशन मतलब प्रमोट कर रहे हैं, हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू योर कस्टमर्स। तुम्हारा प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो सामने वाले का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट? मतलब वैल्यू दे रहा है। बस अभी मार्केटिंग का काम क्या है, मतलब प्रमोशन का काम क्या है, यही वैल्यू सामने वाले तक पहुंचाना। तुम्हारे झंडू बाम है, झंडू बाम ये नहीं बोलता ये लो हरे रंग का डब्बी ले लो, वो क्या बोल रहा है, इसमें जो बाम है वो एक बाम 3 काम करेगा। वैल्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल में क्या हो रहा था, प्रमोशन के लिए कौन कौन सी तरीके इस्तेमाल किए जाते थे? आउटडोर मीडिया, रेडियो पे ऐड चल रहा है, कभी कभी, कभी कभी टीवी पे चल रहा है, कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां पे जो टीवी लगे वहां पे भी ऐड दिख रहा है कुछ, न्यूज़पेपर में ऐड डाल रहे हो आप लोग। समझ रहे सब लोग? उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप
सड़क से जा रहे हो, किसी चौक में रुक गए, वहां पे बैनर लगा हुआ है किसी बड़े बिल्डिंग के ऊपर, ये सब था। और एक ब्रोकर नाम का भी कॉन्सेप्ट था, अभी भी है, मतलब रियल एस्टेट की बात करें तो ये लोग वहां पे भी जिंदा है, कि तुम किसी बंदे को बोलोगे कि यार मेरा ये प्रोडक्ट बेच के दे मेरे को, मैं तेरे को दूंगा कमीशन। ठीक है। हाँ, इसी में ना अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम किसको पता है, आई डोंट नो, बट ये कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है। द प्रमोशन, इट्स अ चेन मार्केटिंग। चेन, आप एक बंदे को बोलते हो कि मैं इसका प्रमोशन करना है, तो आगे जाके दो बंदे को बोल, वही दो बंदे आगे जाके और दो बंदे को। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग या चेन मार्केटिंग, एमएलएम मार्केटिंग, ये क्या है? ये पहले चलता है, अभी भी चलता है, लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ जो कि ट्रेडिशनल वगैरह प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। एमवे ने, मेरे हिसाब से, मतलब जैसा मेरा नॉलेज है, एमवे एक है कंपनी, एमवे ही होगा शायद, तो उन्होंने चालू किया था। एफिलिएट जैसा ही प्लान रहता है, यस इट्स लाइक एफिलिएट। लेकिन एफिलिएट वर्ड कब आया? जब हम डिजिटल में पहुंचे, याद रखो। पहले मैंने इसको ब्रोकर लिखा है, आज मैं उसको एफिलिएट मार्केटर बोलता हूँ। अमेजोन आपको एसोसिएट्स बोलता है, अमेजोन एसोसिएट्स। एफिलिएट मार्केटर, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो आप लोग, समझ रहे हैं? मैं आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम दिखा देता हूँ। प्रमोशन करना है ना, अभी एक साइट है, डोमेन होस्टिंग क्या है सबको पता है, राइट? डोमेन होस्टिंग क्या है सबको पता है। अब ये साइट है साइट ग्राउंड नाम की, अब इनका ज्यादा सेल्स नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक एफिलिएट प्रोग्राम रन करेंगे। लोगों को बोलेंगे कि तुम अगर हमारा होस्टिंग सेल्स करके देते हो, हम देंगे तुमको थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा कमीशन। देखो कितना दे रहे हैं, ध्यान से देखो, दिख रहा है? अगर तुमने इसके 5 होस्टिंग बेच दिए, एक महीने में $50 मिलेंगे एक सेल्स के लिए। मानो 20 होस्टिंग बेच दिए हम लोगों ने, $100, मतलब एक महीने में, हाँ, तो $100 दे रहा है पर सेल। तो सोचो, चलो 20 के 20 बेच दिए, और $100 पर सेल के हिसाब से $2000 हो गए। अब हम $2000 को इन रुपीज में देखेंगे तो कितना मिलेगा? आज तो मेरे को इतना तो मिल सकता है, समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम लोगों को ये नहीं देखना है कि हम कितना कमा रहे हैं। हाँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपकी नजर यहाँ पे जाएगी। हम लोग इसकी नजरिए से देख रहे हैं, ये जो बिजनेस, किसका बिजनेस है? ये साइड ग्राउंड का। हम अभी अपना ये बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और हमारा सेल्स नहीं हो रहा है, तो हम एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ प्रमोशन। देखो यहाँ पे लिखा है, ऊपर उसके ऊपर लिखा है ऑर्गेनिक एक्शंस। ऑर्गेनिक एक्शन सबको पता है अभी, एसईओ सबको पता है, राइट? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सबको पता है। ऑनलाइन एड्स अभी आप लोगों को जानना है, जान भी चुके होंगे, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह पे पेड मार्केटिंग भी चल रहा है। तो वो एक तरीका है आज प्रमोशन का। वेबिनार, देखिए एक वेबिनार का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लोगों को नहीं पता। वेबिनार, वेबिनार अभी ना, व्हेन आई वाज इनटू जाइडस कैडिला इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो तब मैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग तब चल रहा था, बहुत ही ज्यादा फास्ट लेवल पे चल रहा था। तो मेरा वैसे भी मन हो चुका था कि चलो अभी इसमें जाना है हम लोगों को, किसमें? डिजिटल मार्केटिंग करना ही है। लेकिन फिर भी व्हेन आई वाज हैविंग मीटिंग विद माय सीनियर मैनेजमेंट, तो चर्चा होती थी कि यार हम लोग क्यों डिजिटल को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। डिजिटल को अगर हम लोग अडेप्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग भी होगा। उन्होंने बोला नहीं, क्यों? इसका एक रीज़न था, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स को यू कैनॉट प्रमोट, यू कैनॉट प्रमोट। ठीक है, याद रखना। डॉक्टर दवाई दे रहा है ना, दैट इज अ प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो मेडिकल वाला भी नहीं तुम्हारे हाथ में थमाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे जिनको ओटीसी प्रोडक्ट बोला जाता है, ओवर द काउंटर वो सेल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा फिर? लेकिन फिर भी हमें मार्केटर्स हैं हम लोग, तो डॉक्टर्स को टारगेट तो करना है, राइट? कि बाबा हमारा प्रोडक्ट सामने बताओ। तब कॉन्सेप्ट मैंने सुना था वेबिनार का। ठीक है, वेबिनार तो पहले, उससे पहले भी चालू था, लेकिन फार्मा में लेके आने की कोशिश कर रहे थे, तो वेबिनार। इससे क्या हो रहा है? उस इंडस्ट्री के किसी बड़े डॉक्टर को पकड़ो और बड़े डॉक्टर को बोलो चलो तुमको वो टॉपिक पे, सपोज अभी कोई कैंसर, ये ब्लैक फंगस ले लो, चलो आज का जो टॉपिक है ब्लैक फंगस, इसके ऊपर बात करो।
बात करते करते बोलो कि किस दवाई से ये ठीक होने के चांसेस हैं और हमारी हमारी दवाई प्रमोट करो। अगेन इट्स एन एफिलिएट बेस्ड बट स्टिल इट्स एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट, जिसको वेबिनार के फॉर्मेट में किया जा सकता है। आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रहा है इंस्टा फेसबुक ट्विटर पे। डिजिटल में स्टार्ट हुआ वेबिनार से कि बड़े इंडस्ट्री को पकड़ो, बड़े बंदे को पकड़ो, वो वेबिनार करेगा, छोटे बंदे को वहां पे लेके आओ, वो अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, डन, अपना काम खत्म। दिस वॉज सम वेज टू प्रमोट योर बिजनेस। पहले ये चलता था, आज भी ये चल रहा है, इस पे ज्यादा फोकस आ चुका है, चाहे वो इस काइंड के प्रोडक्ट्स हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स हो। आज सारे लोग इस पे शिफ्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फायदा बेनिफिट ज्यादा दिख रहा है। मार्केटर कौन होता है? जो ज्यादा बेनिफिट दिखाता है। समझ है? जूम पे वेबिनार्स, बिल्कुल सही। क्लियर है सब लोगों को प्रमोशन के बारे में? कोई डाउट है तो पूछो, चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। ये अभी तक जो देखे हैं ना, वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, याद रखना। सब लोग यस टाइप करेंगे। अभी जो लेटेस्ट 3 वाले थे उनके ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। अभी इसके बाद जो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स जिसको बोला जाता है, दैट इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग। पॉडकास्ट इज ऑल्सो प्रमोशन, यस बिल्कुल सही। पॉडकास्ट एक्चुअली प्रोडक्ट भी है। पॉडकास्ट प्रोडक्ट में भी आता है, पॉडकास्ट इज प्रमोशन की केस में भी आता है। ठीक है, लोग पॉडकास्ट बेच रहे हैं आज। तुम स्पॉटिफाई पे जाओ, पेड वर्जन लेना पड़ता है कुछ कुछ पॉडकास्ट के लिए। एप्पल का खुद का पॉडकास्ट है, देखो मेरा एप्पल का लैपटॉप है यहाँ पे, ये देखो पॉडकास्ट का ऑप्शन है आई म्यूजिक के सामने। पॉडकास्ट इज अ प्रोडक्ट ऑल्सो और पॉडकास्ट इज अ वे ऑफ प्रमोशन ऑल्सो। बिल्कुल सही साक्षी, थैंक यू। चलो, अब ये तो थे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अभी एक्सटेंडेड में चले गए, आ गए पीपल। पीपल मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। पीपल मतलब ये नहीं कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, याद रखो। हाँ, पीपल मतलब ये नहीं कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। पीपल मतलब ये कि आपकी तरफ से कौन आपके कस्टमर के साथ बात कर रहा है, दैट इज योर पीपल, याद रखो। इसमें एक्सटेंडेड पीज ऑफ मार्केटिंग में जो फिफ्थ वाला पी है, पीपल, ये नहीं है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, वो ये है, जैसे कि अगर डिजिटल ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ये जो हमारे बीडी डिपार्टमेंट है, सेल्स टीम है, जिनके साथ आपकी बात हुई थी कोर्स ज्वाइन करने से पहले, दीज आर आवर पीपल्स। समझ रहे सब लोग? ये जो पीपल यहाँ पे लिखा है, योर सेल्स पीपल, योर कंपनी स्टाफ, दिस इज पीपल। ये जो ट्रेनर जो मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कुछ ही टॉपिक के ऊपर, या फिर ऐसा समझो कि ये 7 P's को मैं आपके साथ प्रमोट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हु आई एम अ पीपल इन केस ऑफ 7 P's ऑफ मार्केटिंग, कि आपकी तरफ से कौन है जो कस्टमर के साथ एंगेज हो रहा है, बातचीत कर रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहा है और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। मीडियम, यस बिल्कुल सही शिवानी, मीडियम। क्योंकि ना पहले एक मतलब यहाँ तक था कि चलो सेल्स हो गया, डन हो गया। उसके बाद आया, अरे सेल्स होने के बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर केयर। बिल्कुल सही शिवम, वहीं पे आ रहे हैं हम लोग, कस्टमर केयर। कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सॉल्व भी तो करने पड़ेंगे, नहीं तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। फिलिप कोटलर जो मार्केटिंग गुरु बोला जाता है, एक लाइन है उसका, द बेस्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग इज योर वन सेटिस्फाइड कस्टमर। एक कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाइड करो, वो आगे जाके 10 लोगों को बताएगा कि अरे ये अच्छा है। लेकिन ये रिवर्स में भी काम करता है। एक बंदे को तुम डिससेटिस्फाइड करो, वो आगे 10 नहीं 50 लोगों को जाके बोलेगा कि इसके पास मत जाना। ठीक है? तो अगर किसी को हैप्पी रखना है, हमें किसी को अच्छी सर्विस देनी है या प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद भी उसको मैनेज करना है, तो आप जो लोग आपकी तरफ से उसके साथ बात कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रांग होने चाहिए। हु आर आवर पीपल एंड आर देयर स्किल्स गैप्स, मतलब अपने लोग कौन है जो कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, और क्या वो स्किल्ड है या फिर उनके स्किल्स में कोई गैप है। ये आपको आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ता है। और यही अगर हम डिजिटल पे जब शिफ्ट हो जाते हैं, तो देखिए आपके पास है चैटबॉट्स। चैटबॉट सबको पता है, राइट? आप अपने वेबसाइट में भी चैटबॉट डाल रहे हो। आज डिजिटल ट्रेनिंग का वेबसाइट ओपन करो, वहां पे एक चैटबॉट आ रहा है।
क्या है ये चैटबॉट? एक बंदा है ना जो मानिए सामने बैठा है, ऐसा समझ के चलो। आप उससे सवाल पूछो, वो देगा आपको जवाब। देखो यहाँ पे आ गया है मीनाक्षी नाम की लड़की, वो अभी बात करेगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप करूंगा, ठीक है, अभी वो बात करेगी ना मेरे से, तो ये क्या है? टॉक टू विद चैटबॉट प्रोवाइड करता है। यस, ये जो डिजिटल ट्रेनी के वेबसाइट पे है ना, ध्यान से देखो, ये बाय टॉक टू लिखा है ना, हमने टॉक टू का ही लिया है। ये भी फ्री वर्जन है। तुम लोगों को लगेगा अरे पेड वर्जन लगता है, बहुत बड़ा वेबसाइट है, फ्री में है। तुम लोगों को वर्डप्रेस का वेबसाइट होगा तुम्हारे पास, तुमको यूज करना है, प्लगइन ऐड कर दो टॉक टू का। टॉक टू के वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना लो, इंटीग्रेट कर दो, डन। रियल टाइम में हो जाएगा। समझ रहे सब लोग? तो ये क्या है? ये चैटबॉट इज अ काइंड ऑफ पीपल, तुम्हारी टीम का हिस्सा है वो आज। क्योंकि वो खुद के मन से तो कुछ नहीं बोल रहा है ना, जो तुमने उसको सिखाया है कि बाबा ये बोल, ये बात कर, तो यही तो है तुम्हारा। और आज ये चैटबॉट सॉरी, जो हम पीपल के अंडर कंसिडर कर रहे हैं, कुछ कंपनीज के, कुछ बिजनेसेस के ये प्रोडक्ट्स हैं। कुछ बिजनेसेस के ये प्रोडक्ट्स हैं। वन ऑफ माय क्लाइंट, मेरा एक क्लाइंट था। ठीक है, अभी ये उसका वेबसाइट था, मतलब मैं यूआरएल भूल गया, बहुत पुराना हो गया, छोड़ो। वो था चैटबॉट इंडस्ट्री में, वो चैटबॉट्स बनाता था। ठीक है, वैसे बहुत सारे, जैसे अभी इसने बताया टॉक टू, जो हम लोग यूज करते हैं डिजिटल ट्रेनिंग के वेबसाइट के ऊपर, वैसे वो चैट ऑटोमेशन, इस दिस इज ऑटोमेशन, कि हम लोग बात नहीं कर रहे। फेसबुक का भी खुद का चैटबॉट है, आप अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। अपने पेज का चैटबॉट, मतलब यहाँ से कोई मैसेज करेगा, आपको पेज के इनबॉक्स में मैसेज आएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद वीडियो इंस्ट्रक्टर, जब हम वीडियो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो इंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो पीपल ना। मानो अगर मैं आपको लाइव इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देता, हम लोग यूडेमी जैसा काम करते हैं। तो यूडेमी का कोर्स आप लोगों ने बाय कर लिया, तो जो कोर्स बंदा पढ़ा रहा है, दैट इज अ पीपल इन दिस केस। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, आप नेगेटिव रिव्यू दोगे वो कोर्स को भी और यूडेमी को भी, राइट? तो यही तो है, डिजिटल में यही सारी चीजें चेंज हो गई। हाँ, ह्यूमन इंटरेक्शन इज देयर, लेकिन कम हो चुका है। आज वेबसाइट ही तुम्हारा इतना इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो कोई जरूरत ही नहीं है तुमको बात करने की, तुम्हारे सेल्स पीपल को बात करने की। समझ रहे हैं? तो ये लैंडस्केप थोड़ा चेंज हो चुका है। चैटबॉट्स या ऑटोमेशन आ चुका है, रोबोट्स आ चुके हैं आज डिजिटल में। ठीक है, आप लोगों ने अभी पीपल के बारे में बात करेंगे। देखो, पहले क्या होता था ना, मानो आपको चश्मा लगाना है, आपको एक चश्मा परचेज करना है, आप गए दुकान में। दुकान में गए, वो चश्मे वाला बोल रहा है, अरे सर ये लगा के देखो, अच्छे दिख रहे हो। ठीक है, उसको तो बेचना है ना, वो बोलेगा अरे आप हीरो दिख रहे हो। आपको वो पसंद नहीं है, आपने दूसरा बोला, अरे नहीं वो दिखाओ, वो दूसरा दिखाएगा, अरे इसमें तो आप बहुत बड़े हीरो लग रहे हो। ये तो उसका काम है, बिकॉज ही इज अ सेल्स गाय, राइट? तो पीपल के अंडर वो आता है। यही जब अभी रिसेंट का कोई भी एग्जांपल ले लो, क्योंकि सबका डेवलपमेंट वही चल रहा है, तुम ऑनलाइन पे तुम्हारा फोटो बस अपलोड करो, अलग अलग शेड्स में, तुमको वो एक्सपीरियंस आ रहा है। कोई भी बंदा नहीं है वहां पे, लेकिन फिर वो आपको दिखा रहे कि ये चश्मा पहनने के बाद आप कैसे दिखोगे। ठीक है, लेंस कार्ट, यस, वही मैं नाम भूल गया था, लेंस कार्ट। ये अभी थोड़ा ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले गए हम लोग। स्टिल दिस इज अ प्लेस भी है, और पीपल के अंदर भी वो आ रहा है। वहां पे कोई बात नहीं कर रहा है, या तो चैटबॉट बात करेगा, या वो उनका 3D व्यू बात करेगा आपसे कि आप कैसे दिख रहे हो। बाद में लेना है नहीं लेना है, डिसीजन मेकर तो आप खुद हो, राइट? तो इसी तरीके से आपके पीपल्स स्किलफुल होने चाहिए, याद रखो। चैटबॉट्स ऑटोमेशन लगना चाहिए, याद रखो, डिजिटल में तो लगना ही चाहिए, प्रॉब्लम होगा नहीं तो। समझ रहे हैं? छोटे से छोटा वेबसाइट भी बना रहे हो, उसमें भी चैटबॉट के बिना काम मत करना। क्योंकि रात को जब आप सोते हो, तो ये चैटबॉट है जो आपके लिए जग के वहां पे रिप्लाई दे रहा है। ऐसा समझो बस, मार्केटिंग में अगर काम करना है तो। क्लियर है सब लोगों को पीपल्स के बारे में? यस टाइप करेंगे, सवाल रहेगा तो पूछेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता है, लेकिन इट्स अ ब्रश अप, याद रखो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें।
क्या पता 2-3 दिन पहले अगर हम मिल लेते और फेसबुक बंद हो जाता तो आज उसके बारे में बात करनी पड़ती, राइट? अभी वो नहीं हो रहा है ना। तो देर विल बी सडन चेंजेस इन द इंडस्ट्री, अपडेट्स, एल्गोरिदम्स, बहुत कुछ होने वाला है, हो भी सकता है। यू हैव टू बी रेडी। अगर हमको यही नहीं पता, मानो फेसबुक बंद हो गया तो कहाँ पे मार्केटिंग करेंगे, कौन सा पी पे ध्यान देंगे, ये पता होना जरूरी है। मेरा एक डेमो चल रहा था, डेमो के अंदर एक बंदे ने बोला, अरे सर फेसबुक बंद हो गया तो क्या करेंगे, तो कोर्स क्यों करेंगे? मैंने बोला तुमने हमारा ऐड कहाँ पे देखा? बोला यूट्यूब पे देखा। मैंने बोला अभी मैंने तेरे को फेसबुक से थोड़ी यहाँ पे खींच के लाया, मैं तो तेरे को यूट्यूब से खींच के लाया ना। तो फेसबुक बंद होने से बिजनेस तो बंद नहीं करेंगे हम लोग। वो तो उसका बिजनेस बंद हो रहा है इंडिया में, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का। अपना तो चलाना है ना हमें तो। एक रास्ता थोड़ी है एक गांव जाने का, हजारों रास्ते हैं ना किसी गांव जाने के। वो रास्ते पकड़ेंगे, और वो रास्ते कहाँ पे पता चलेंगे आपको? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। समझ रहे हैं? तो ये चीजें जानना फिर उसके लिए बहुत जरूरी है। इसको बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग में सिखाया जाता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि हमारा बेसिक क्लियर कर दो। आगे है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब किस तरीके से कस्टमर तुम्हारे आने से पहले या फिर आने के बाद, उसका फाइनल परचेस जब तक नहीं होता, कौन कौन सी प्रोसेस से वो गुजरता है। दैट इज द सिक्स्थ पी ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्रोसेस। Are there internal process barriers in the way to delivering the best customer value? कस्टमर को जो वैल्यू जाने वाला है उसके अंदर प्रोसेस क्या है? देखो आप डिजिटल, चलो डिजिटल चीनी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, ठीक है? आप लोगों को, सॉरी, आपने पहले क्या देखा? पहले देखा हमारा एड, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज एड देखा। उसके बाद आप लोग कहाँ पे गए? वेबसाइट। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने क्या किया? फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद आपको आया हमारा कॉल। कॉल के बाद आपने बीडी के साथ बात की, फिर आपको लगा नहीं मुझे डेमो डेमो लिया आप लोगों ने। उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर लिए। अब एक लाइन में बोला जाए तो आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन उससे पहले देखो इतनी सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ा, ठीक है? हर किसी, अभी इसको ना सिंपल भाषा में, सेल्स की लैंग्वेज में सेल्स फनेल बोला जाता है। कि फनेल से हजार लोग ऐड देखे थे, 500 लोग वेबसाइट पे आए, 200 लोगों ने फॉर्म भरा, 100 लोगों ने कॉल उठाया, 50 लोग डेमो के लिए बैठे, 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। क्या है ये? इट्स अ फनेल। सेल्स फनेल बोला जाता है। वही तो है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है ना, प्रोसेस मेक्स सेल्स फनेल वर्क फास्टर एंड स्मार्टर। याद रखिए, अभी इसमें मैंने कुछ डिफरेंस नहीं दिया, क्योंकि प्रोसेस हर जगह पे सेम है, कुछ नहीं बदला है प्रोसेस के अंदर। ट्रेडिशनली जो था आज भी वही है। आपको ट्रेडिशनल की बात करते हैं, फ्लैट लेना है। आप न्यूज़पेपर में ऐड देखा, अरे 2 BHK फ्लैट है, मतलब ऐड देखा। उसके बाद सीधा कॉल कर दिया, वो जो जिसका नंबर था उसने बुलाया आपको डेमो के लिए, डेमो नहीं, साइट विजिट के लिए। पसंद आया नहीं आया, आपने डिस्कशन। अभी इसके अंदर और एक चीज रह गई मेरी बताने की, दैट इज फॉलो अप। बहुत सारे फॉलोअप्स रहते हैं, रियल एस्टेट में तो बहुत सारे रहते हैं। तो फॉलोअप होगा, फॉलोअप के बाद फिर परचेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? डिजिटल में भी प्रोसेस सेम है, ट्रेडिशनल में भी प्रोसेस सेम है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए भी सेम है, फिजिकल या टेंजिबल इंटेंजिबल के लिए भी सेम है, प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। हाँ, प्रोसेस कहाँ पे चेंज होता है? यूजर यूज करने के बाद, ठीक है? यूसेज के बाद। पहले क्या है ना, मानो मैंने आपका कार खरीदी, आपने कार बनाते हो, मैंने कार ले लिया, मेरा नेगेटिव रिव्यू है, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, मुझे सर्विसिंग करना है, तो उसमें प्रोसेस यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट से कॉल करता हूँ, मेरा बुकिंग करता हूँ, फिर जाके मैं अपनी गाड़ी छोड़ के आता हूँ। डिजिटल में क्या हो रहा है? डिजिटल में मानो आप लोगों ने विमियो का पेड वर्जन ले लिया, जब तक खत्म नहीं होता तब, मतलब आपने एक बार पे कर लिया ना, रिफंड थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। यूडेमी का कोर्स बाय कर लिया, रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोर्स लिया मतलब लिया। अब क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रिव्यू डाल सकते हो, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो सेल्स तक का प्रोसेस सबका सेम है, क्योंकि वो बायर का माइंड सेट चलता है सेल्स के अंदर, कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लूंगा तो क्यों लूंगा, नहीं लूंगा तो क्यों लूंगा, क्यों नहीं लूंगा।
उसके बाद की जो चीजें हैं वो अलग अलग है बस, आफ्टर सेल सर्विस जिसको मैं बोलूंगा। ठीक है, इमेजेस आपने एक बार अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, 1 महीने के बाद ही आपको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। मानो 1 तारीख को आपका 129 रुपये चला गया 1 महीने के लिए, सपोज, हाँ, चला गया मतलब चला गया। अब 10 तारीख को या 2 तारीख को भी आपको लगेगा अरे मुझे नहीं चाहिए, नहीं होगा। समझ रहे सब लोग? तो प्रोसेस अलग अलग है। कब? सेल्स के बाद। सेल्स से पहले सबका सेम है, प्रमोट करो, कस्टमर्स को लेके आओ, उनको शो करो, कुछ फ्री में दिखाओ, कुछ पेड में दिखाओ, डन। समझ रहे? बट याद रखना, प्रोसेस के ऊपर बात क्यों की जाती है? प्रोसेस कस्टमर का भी काम आसान करता है और आपका काम भी आसान करता है। वेबसाइट क्या है? एक प्लेस है ना, जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स आपने रखे हैं। अब नेविगेशन क्या होता है, मेन्यू क्या होता है वेबसाइट का? दैट इज अ प्रोसेस कि कस्टमर को किस लेवल से भेजना है। एक प्रोडक्ट का पेज है, ठीक है, सॉरी, एक है शॉप का पेज। शॉप का एक पेज है वेबसाइट में जिसमें सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, वो हो गई स्टेप 1। उसके बाद उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, वो प्रोडक्ट वाली पेज पे चला गया, हो गया तुम्हारा स्टेप 2। प्रोडक्ट के बाद उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने ऐड टू कार्ट कर दिया, हो गया तुम्हारा स्टेप 3। अब ध्यान से सुनो, ये जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ ना, किसी भी स्टेप से तुम्हारा यूजर बाहर जा सकता है, ये तुमको पता है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस। ऐड टू कार्ट के बाद चलो, नहीं बहुत ही पसंद आया, ले लो, फिर चेकआउट। स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, चेकआउट, डन। थैंक यू का मेल आ गया उसको। समझ रहे हैं? अब उसके बाद क्या होगा? अभी मानो चलो अमेजोन वगैरह से ले रहे हैं, प्रोसेस में ही है अभी, हाँ, वो याद रखो, डिलीवरी लॉजिस्टिक में जाएगा ना वो। तो ये प्रोसेस प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। डिजिटल में भी प्रोसेस सेम रहेंगे, बस एक चीज पे डिफरेंस होगा, आफ्टर परचेस। आफ्टर सेल्स में थोड़ा सा प्रोसेस हर जगह पे चेंज हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। देखो चैट बॉक्स में मैंने मैसेज डाला था, डिजिटल चीनी की तरफ से मैसेज आ गया, हाउ मे आई हेल्प यू। उनको थोड़ी पता मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ो। प्रोसेस समझ में आया सब लोगों को? प्रोसेस मतलब वो तरीका जिसके थ्रू कस्टमर गुजरता है, जब तक वो आपके साथ कनेक्टेड है, जब तक वो आपके साथ कनेक्टेड है। तो वो कौन कौन से पिन पॉइंट से गुजरता है, दैट इज अ प्रोसेस। हमारा काम रहेगा एज अ मार्केटर उसको स्मूथ बनाना है, ताकि उसको भी परेशानी ना हो और आपको भी सर्विस देने के लिए परेशानी ना हो। ठीक है, चलो, यस टाइप करेंगे, प्रोसेस समझ में आया तो। कोई क्वेरी हैगा तो पूछ लेना, ठीक है, सब लोग यस टाइप करेंगे। लास्ट वाले पी की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा है लास्ट वाला पी? सबसे बढ़िया वाला है, फिजिकल एविडेंस। सबसे इजी टू अंडरस्टैंड पी है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट टू मैनेज है, याद रखो। सबसे इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन सबसे डिफिकल्ट टू मैनेज, दैट इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या है? वेयर आर वी मीटिंग विद आवर कस्टमर्स? कहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। पॉइंट ऑफ सेल्स भी बोला जाता है इसको, जहाँ पे एक्चुअली आप लोग बाय कर रहे हो या आप लोग बात कर रहे हो, दैट इज फिजिकल एविडेंस। जैसे कि देखो, पॉइंट ऑफ सेल्स, सेल्स काउंटर जो रहता है ना, आप लोगों को ये पता होगा, कुछ प्रोडक्ट्स अभी ये प्लेस के अंदर भी आता है, प्रमोशन के भी अंदर आता है। आप लोग चलो मॉल में चले गए या डी मार्ट चले गए, डी मार्ट तो चलो सबको पता है, जो चाहिए वो प्रोडक्ट आपने उठाया। उसके बाद जब सेल्स काउंटर, मतलब जहाँ पे एक्चुअली बिलिंग होगा, वो काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ चॉकलेट्स रखे हैं, कैडबरी रखी है, ठीक है, शेविंग के ब्लेड्स रखे हैं। ये सारी क्या चीज़ें हैं? बहुत छोटी चीज़ें हैं ना वो, लेकिन वो वहाँ से लोग उठा के खरीद लेते हैं। बच्चा आएगा, बच्चा अगर किसी पेरेंट्स के साथ आएगा, सेल्स काउंटर पे रुकना तो पड़ेगा, कम से कम 2 मिनट तो कम से कम रुकना ही पड़ेगा। बच्चा देखता है वो, अरे नहीं नहीं मम्मी ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे ये चॉकलेट, हो गया सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स बोला जाता है कि जहाँ पे एक्चुअल सेल्स हो रहा है। तुम्हारा किसी भी दुकान में जाओ कपड़े खरीदने के लिए, वो सेल्समैन क्या बोल रहा है? अभी वो पीपल का पार्ट है सेल्समैन, लेकिन जहाँ पे वो कपड़े दिखा रहा है, आईना रखा है वहां पे, सब ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आईने के सामने, अरे तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम खरीद ही लोगे।
अगर तुमने ट्राई नहीं किया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये मोटा होगा या पतला होगा कपड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग नहीं लोगे, राइट। नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सेल्स के ऊपर। फिजिकल एविडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे ऑफिस है, ऑफिस का स्पेस, कोई अगर तुम्हारे ऑफिस के अंदर चला आता है, उसका स्पेस कैसा है, एम्बियंस कैसा है। रेस्टोरेंट्स में जाते हो, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है। मानो वहां पे छोटे छोटे टेबल्स रखे हैं और तुम 8 लोगों का तुम्हारा फ्रेंड सर्कल वहां पे चला गया। अब तुम बाहर से देखोगे, अरे यहाँ पे एक साथ नहीं बैठ सकते, चलो दूसरे होटल में चलते हैं, होता है ना ऐसा। अभी तो फिलहाल नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो वेटर जो है वो 2-4 टेबल को कनेक्ट कर सकता है तुम्हारे लिए, बिकॉज दैट्स एन अरेंजमेंट पार्ट, बट स्टिल इट कम्स अंडर फिजिकल एविडेंस। समझ रहे हैं? आपके आसपास जो चीजें हैं, जिस एनवायरनमेंट में आपका सेल्स हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है, उसके आसपास की चीजें जो रहती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट करती है, याद रखना। किसी डॉक्टर के यहाँ पे जाते हो, डॉक्टर वाला एम्बियंस चेक कर लेना, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाते हो, एम्बियंस चेक करो। अब डेली के रेस्टोरेंट में मत जाओ जहाँ पे चाय वगैरह पीने जाते हो, एम्बियंस वगैरह कुछ नहीं, वो बोलेगा लेना है तो ले, नहीं लेना है तो जा भाई, दूसरे बंदे चाय के लाइन में खड़े हैं, राइट। तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हिज बिजनेस मॉडल। बट अगर हम एज अ मार्केटर बात करेंगे, जहाँ पे भी हम लोग बेच रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअल सेल्स हो रहा है, आपको शो करना पड़ेगा अच्छे से। समझ रहे हैं? आपके लोग बात वगैरह क्या करते हैं, वो हम लोगों ने पीपल की केस में देख लिया, जो पीपल वाला पी था, कि तुम्हारे पीपल कैसे हैं जो बात कर रहे हैं, उनके स्किल्स क्या हैं। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो जाना चाहता है, आज आईआरसीटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आईआरसीटीसी जनरल भी है, उसके अंदर स्लीपर भी है, उसके अंदर एसी भी है। क्यों ये अलग अलग है? बिकॉज प्राइसिंग चेंज हो रहा है ना उसके लिए। समझ रहे हैं? किसके लिए चेंज कर रहे हैं लोग प्राइसिंग? इसके लिए कर रहे हैं, फिजिकल एविडेंस, जो एक्सपीरियंस वो लेना चाहते हैं उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं। एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा काम होता है, याद रखना। येवलेटी बीट्स गैप ऑफ एम्बियंस, यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, आई डोंट नो वो महाराष्ट्र से बाहर गए या नहीं, लेकिन जो लोग महाराष्ट्र में हैं, उनको ये पता है, येवलेटी। ठीक है, एम्बियंस का पूरा गैप मिटा दिया उन लोगों ने। समझ रहे हैं? इतना बड़ा, इतना डिमांडिंग बन गया चाय का, मतलब आसपास 400-500 मीटर वाले सब चाय वाले भी बंद हो जाते हैं अगर वो कहीं पे आ जाता। अभी उसमें भी कंपटीशन आ चुका है। इट्स अ टी, या टी का बिजनेस है, याद रखो, चाय बेचते हैं, बट स्टिल एम्बियंस के ऊपर होता है। ऐसा ही होता है, तुम्हारा अगर बिजनेस तुमको अच्छा लेके जाना है, तो तुम लोगों को खुद को अच्छा दिखाना पड़ेगा। अगर तुम इंटरव्यू को जाओगे, तुम टाई पहन के जाओगे, तुम अपना फिजिकल एविडेंस चेंज कर रहे हो, याद रखो। जितना अच्छा दिखाओगे, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। यही मैं डिजिटल के अंदर बात करूंगा। देखो अभी हम गूगल मीट पे बात कर रहे हैं ना, अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है गूगल मीट का एम्बियंस चेंज करना। यहाँ पे आ रहे हैं कितने लोग हैं, यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन, यहाँ पे चैटबॉट, ये तो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन अपने हाथ में क्या है फिर? जो आप लोग पोर्टल बनाएंगे, जो आप खुद की वेबसाइट बनाओगे, दैट इज फिजिकल एविडेंस। अगर तुम्हारे वेबसाइट पे कोई आता है, उसको देखना है कि यार, मानो तुम्हारे वेबसाइट पे कोई आता है जिसको तुमसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। कैसे करेगा वो कांटेक्ट? मानो तुमने यहाँ पे फॉर्म डाला ही नहीं, वो ढूंढता रह जाएगा कि अरे मैं तुमसे बात कैसे करूं। इट्स अ फिजिकल एविडेंस, इट्स अ पॉइंट ऑफ फिजिकल एविडेंस। कांटेक्ट का पेज ही नहीं तुमने डाला, बात कैसे करेगा ना वो? तुम्हारे साथ इंटरैक्ट कैसे होगा? वो देखना चाहता है कि तुम क्या क्या सर्विस दे देते हो। अब तुम कोर्सेज पे जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है, कंफ्यूज हो गया वो। अच्छा चलो चलो, यहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से मेंशन किया है, तो मैं भी तो जानकारी ले सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी वेबसाइट पर तुमने ना नेविगेशन डाला है, ना तुमने उनको गाइड किया है कि उनको जो चाहिए वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज योर फिजिकल एविडेंस। यूआई एंड यूएक्स नाम का एक टर्म है डेवलपमेंट के अंदर, सबको पता होगा। यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, इनको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फिजिकल एविडेंस। समझ रहे? फिजिकल का ये मतलब मत समझो कि आप फिजिकली किसी को टच कर रहे हो। फिजिकल का ये मतलब है कि जहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रहा है, वो स्पेस, वो स्पेस कैसा है, वहां पे क्या है, क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है?
अब डिजिटल में तो सारा तुम्हारा काम इसी पे रहेगा। हाँ, खुद का बिजनेस वगैरह ऑफिस वगैरह तो तुम इस पे भी फोकस करना पड़ेगा तुमको। लोगों को लगना चाहिए 5 स्टार का क्या रहता है रे, 5 स्टार का चाय कभी कभी तो कड़वा भी मिलता है। चाय तो मीठी तो बाहर से मिलेगी तुम्हें। तुम किसके लिए पैसा दे रहे हो, वो फिजिकल एविडेंस के लिए तुम पैसा दे रहे हो, याद रखो। समझ रहे तुम लोग, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारे 7 पीज ऑफ मार्केटिंग। चलो, किस किस को जो जो सवाल है सब पूछ लो। सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया, चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। वी कुड फाइंड फ्री और पेड वीडियोस फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। यस, हम लोग मिल सकते हैं ना श्वेता। यहाँ पे जाओ ना, एक वेबसाइट है, देखो VIDEEZY। गूगल पे जाके सर्च क्या करना है पता है ना, स्टॉक फुटेज। गूगल पे जाओ, स्टॉक फुटेजेस, फ्री स्टॉक फुटेजेस ऐसा करना। क्योंकि ये लोग इसमें भी फ्रीबीज वगैरह चलता है। देखो, फ्री स्टॉक फुटेजेस, विडो विडवो करके एक है, पिक्सल करके एक है, पिक्साबे, कवर, बहुत सारे हैं, आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, सब लोग यस टाइप करेंगे। यहाँ 7 पीस तक समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है पूछ लो। तुम्हारे बिजनेस के लिए भी पूछना चाहते हो ना, पूछ सकते हो। जैसे किसी ने बोला था अभी, वीडियो का कोर्स बेचना चाहता है, आराम से बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजिटल में बहुत पैसा है, बस तुमको पता चलना चाहिए कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, म्यूजिक रिलेटेड कैसे प्रमोशन कर सकते हैं। म्यूजिक रिलेटेड देखो, म्यूजिक है मतलब ऑडियो फॉर्मेट है। तुमको तो उसका एक वेबसाइट बना के वहां पे डाल दो अपना वो फाइल। राइट क्लिक डिसेबल्ड कर दो तुम्हारी वेबसाइट का। वर्डप्रेस का है तो प्लगइन डालो, क्योंकि कोई डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज, यूट्यूब पे डालो उसके ऑडियो फाइल, मतलब एक इमेज लग के उसके बैकग्राउंड में ऑडियो दे दो और उसका प्रमोशन करो, एड रन करो, दैट्स इट। प्रमोशन हो जाएगा। मूवी ट्रेलर का जैसे प्रमोशन होता है ना, उसी फॉर्मेट में करो। दूसरी चीज, ये जो अमेजोन, ये अमेजोन म्यूजिक या फिर वो स्पॉटिफाई वगैरह, इन पे देखो अपलोड होता है, कि अपलोड करो अकाउंट बना के। इनके राइट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, इनका पेड प्लान लेना पड़ेगा अगर इनका यूज करना है अपना कंटेंट प्रमोशन करने के लिए। ठीक है। यस, और कोई क्वेरी है किसी को? देखो, सवाल पूछो, फायदा होगा। और अगले वाले सेशंस के लिए भी आएंगे सब लोग, याद रखना, ठीक है। हर संडे सेशंस रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। 1 घंटा वेस्ट नहीं जाएगा। मेरा सेशन रहेगा तो 1 घंटे से ज्यादा चलेगा, तो संभाल लेना बस। म्यूजिक तक कैसे पहुंच सकते हैं, एनी सोर्स? ओके, रुको मैं बताता हूँ। एनीथिंग ऑन डिजिटल पैकेजिंग। अरे, डिजिटल पैकेजिंग, एक्चुअली देखा जाए ना, डिजिटल पैकेजिंग एक कॉन्सेप्ट अलग है जो अभी इवॉल्व हो रहा है। बिकॉज देर आर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अंडर प्रोडक्ट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। अब पैकेजिंग क्या है ना, पैकेजिंग हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कि हमारा प्रोडक्ट हमारे शॉप से निकल के कस्टमर के पास जा रहा है ना, तब तक वो अपने प्रोडक्ट को संभालेगा। वो काम रहता है किसी भी पैकेज का। डिजिटल में क्या है, जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वीडियो का कोर्स, कभी कभी बंडल फॉर्मेट में बेचा जाता है, बंडल, वीडियो बंडल। लेकिन हम लोग वो कहीं पे रख नहीं रहे, हम सीधा उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो डिजाइन रहेगा फॉर योर प्रमोशन, दैट विल बी योर पैकेजिंग। हाँ, अगर ऑफलाइन की बात करेंगे तो ऑफलाइन डिजिटल पैकेजिंग तो अभी तक नहीं चालू है, क्योंकि अपने यहाँ पे इतना ऑटोमेशन नहीं आया रोबोटिक्स का, कि डिलीवरी वगैरह में रोबोट्स वगैरह यूज हो सके, जो कि लाइव क्यूआर कोड वगैरह पड़ेंगे। हाँ, होम ऑटोमेशन में हम लोग चले गए। आज घर घर में एलेक्सा है, घर घर में गूगल असिस्टेंट्स हैं, स्मार्ट होम्स बन चुके हैं। तो उस केस में आगे जाके धीरे धीरे डिजिटल पैकेजिंग में एडवांसमेंट हो जाएगा। अभी के लिए अगर देखा जाए तो अभी तो ये सारा चीज़ें पॉसिबल नहीं है।
हो रहा है, मतलब धीरे धीरे होगा ये। तुम्हारे प्रोडक्ट सीधा ऑनलाइन ही मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे पैकेजिंग की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है सर, संजय सर। हाउ कैन वी डिसाइड आवर चार्जेस एज अ डिजिटल मार्केटर? अरे ये तो तुमको है ना, इसमें पता चलेगा एक्चुअली, तुम्हारा फ्रीलांसिंग का कोर्स होगा, मॉड्यूल डीजी मास्टर। लेकिन अगर देखो, अभी जब मैंने चालू किया था 15,000 में लेता था सोशल मीडिया के, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। 15,000 में मैं 20 से 25 पोस्ट डालूंगा। ठीक है, कभी कभी 30 भी होगा अगर नेगोशिएशन पे वो उतर आएंगे तो। एसईओ का 12,000 पर मंथ, जिसमें 2 ब्लॉग्स। फ्रीलांसिंग लेवल पे बात कर रहा हूँ। एजेंसी पे जाएंगे 15,000, 30 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन काम कितना है। और वो 12,000 में 2 ब्लॉग्स देंगे हम लोग उसको, फ्री में। ठीक है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, अगर बस एड्स रन करने के लिए कोई तुम्हारे पास आता है, ठीक है, 40% ले लो। उसको जितना पे करना है एड्स पे करने दो। जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है एड पे, उसका ऊपर से 40% तुम्हारा मैनेजमेंट फीस होगा। वेबसाइट करना है 15,000 ले लो। ठीक है, मतलब 12 + 3 होगा, 12,000 तुम्हारा, 3,000 डोमेन होस्टिंग एसएसएल का, विच इज अ थर्ड पार्टी चार्जेस। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता है, 20,000 ले लो। अगेन 17 + 3। अभी इसमें अपना तो काम ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर हम वर्डप्रेस से करते हैं। तुम इसका प्लगइन डाल दो, वो कॉमर्स का तुम्हारा काम हो जाएगा। कोडिंग का है तो तुम कोडिंग का अगर नहीं आता है तो मत लो। पहले किसी को दोस्ती करो कोडर से, डेवलपर से, उसके चार्जेस पूछो। वो 10 में बनाने के लिए तैयार है, तुम आगे 15 बोल देना। वो 20 में बनाने के लिए तैयार है, तुम आगे 25 बोल देना। समझ रहे हैं? तो इसके हिसाब से तुम पैकेजिंग करो, मैनेज करो। पैकेजिंग ही बोल रहा, प्राइसिंग करो, मैनेज करो, हो जाएगा। फ्रीलांसर के सर्विस हो जाएंगे अपने आप। अब ये जो सवाल था, ठीक है, ये डीजी मास्टर समझ में आया होगा, यस टाइप कर देना। किसी का और भी कोई सवाल है पूछ लो, मैं इसका आंसर दूंगा। स्पॉटिफाई और अमेजोन म्यूजिक, तुम ना गूगल का यूज करना चालू करो। स्पॉटिफाई, सॉन्ग लिस्टिंग। स्पॉटिफाई क्रिएटर अकाउंट। ठीक है, सेल योर म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई, देखो आ रहा है। स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट, फैंस मेक इट पॉसिबल। गूगल करो, तुम्हारे सामने पूरा डेटा है। अब मुझे तो नहीं करना है, देखो ये बोल रहा है ज्वाइन आवर टीम, ज्वाइन करो, फिर इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। इतने सारे लिसनर्स है उनके पास, 355 मिलियन इन 178 मार्केट्स, मतलब उतने कंट्रीज में है। ठीक है, गेटिंग म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई तो है, तुम गूगल कर दो, वो मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, किसने पूछा था? शिवम ने। शिवम गूगल करो, वो है, क्रिएटर अकाउंट सर्च करने लगे हुए, क्रिएटर। ठीक है, टेक्निकल राइटर रिक्वायर्स 11 प्रोफेशनल डिग्री, नो बिल्कुल नहीं। अब है, तुमको रीडिंग का आदत होना चाहिए, टेक्निकल राइटर बनना है। टेक्निकल राइटिंग में तुमको लिखना क्या है, टेक्निकल। टेक्निकल के बारे में ज़्यादा पढ़ो, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि आज का टेक्निकल में वही एडवांस लेवल है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, नया रिवॉल्यूशन है। जैसे हरित क्रांति हुआ था ना, वैसे इंडस्ट्री का 4.0 वर्जन है। डिग्री वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं से डिग्री वगैरह लेने के पीछे मत भागो। उससे पहले मेरे 2-4 क्लाइंट निकल जाएंगे अपने हाथ से। ठीक है, अब है सम गाइडेंस फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। वो कॉमर्स का प्लगइन के बारे में ट्राई करो, वो कॉमर्स के बारे में पढ़ लो, बस दैट्स इट। और किसी को अगर वर्डप्रेस का नहीं, मतलब इच्छा नहीं है करने की, शॉपिफाई पे जाओ। ठीक है, शॉपिफाई पे जाओ, डिजी मास्टर। शॉपिफाई में मैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट, मेरे को बोर होता था मैं वर्डप्रेस का, मैं शॉपिफाई पे भेज देता था। 2,500 महीने उनका ही जाएगा, उनको बोल दो तुम्हारा 2,500 जाएगा, लेकिन तुम्हारा पूरा शॉप वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तुमको बस प्रोडक्ट डालने हैं,
सेल्स करना है, दैट्स इट। ठीक है, या फिर वो कॉमर्स का देख लो, वर्डप्रेस में हो जाएगा, वो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट करने के बाद एफबी पे प्रमोशन कर सकते हैं। हाँ, पेड ऐड करो, ट्रैफिक कैंपेन करो शिवम, ट्रैफिक पे फोकस करो। ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन और अपने ही ऑडियो का लिंक देना। क्या है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, तुम शॉपिफाई पे भेजोगे, शॉपिफाई चलो तुम्हारा सॉन्ग उसको दिखा देगा, सजेशंस भी दे देता है, मतलब वो भटकाएगा कस्टमर को, ये हमारे पास ये भी है वो भी है, क्यों, उसको भी तो बिजनेस करना है ना शॉपिफाई को। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कर सकते हैं, आराम से प्रमोशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करो, इंस्टाग्राम पे जो जो लोग गायक वगैरह सिंगर वगैरह है ना, उनको बोलो कि यार मेरा गाना सुनो और थोड़ा रिव्यू दे दो उसको, तो तुम्हारे प्रोफाइल पे डाल दो कि मैंने ये गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। देखो, फटक से तुम्हारा ग्राफ ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। Sakshi is saying, is there any tool from where we can get any score? How user friendly is our website in terms of physical evidence? Ah, yes. एक तो ये टूल है। ठीक है, ठीक है, चलो एक तो ये टूल है, ये तुमको बताएगा अभी कैसा है, मतलब पूरा स्कोर ही दे देता है ये। ठीक है, देखते हैं अभी कितना टाइम लेगा। ऑडिट, एसईओ का ऑडिट भी इसी तरीके से हो रहा है। ऑन पेज एसईओ अपना ए ग्रेड है, यूजेबिलिटी देखो ए प्लस अभी तो दिखा रहा है। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी मतलब क्या, कस्टमर यूज कर सकता है या नहीं, कस्टमर को अपना वेबसाइट यूज करने में कौन कौन सी परेशानी आ रही है। और देखो ध्यान से सुनो, किसने सवाल पूछा था, साक्षी ने। हमको बस डेस्कटॉप के लिए भी नहीं देखना है, हमको मोबाइल के लिए भी देखना है, तभी जाके अपना फायदा होगा। तो यूजेबिलिटी अभी मेरा ए माइनस है, चलो ए तक तो चला गया। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी, दैट इज योर यूआई यूएक्स। इसके इसको ना डिटेल में जाएंगे, नीचे जाएंगे, रैंकिंग, रैंकिंग के नीचे यूजेबिलिटी देखो, योर यूजेबिलिटी इज गुड, मतलब कस्टमर सही तरीके से यूज कर सकता है। अब ये कुछ टेक्निकल चीज है, तुमको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये टेक्निकल में चेंजेस करेंगे, तुम्हारे वेबसाइट का यूजेबिलिटी बढ़ जाएगा। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखेंगे, मतलब सीधा फिर रिजल्ट्स की बात करेंगे, केपीआईज की। उस पेज का बाउंस रेट कितना है, एनालिटिक्स में पता चलेगा ये सारी चीज, बाउंस रेट। उसका बाउंस रेट कितना है, ये समझ में आ जाएगा कि लोग इस पे रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। दूसरा, एनालिटिक्स में उस पेज का और एक चीज चेक कर लेना, एवरेज टाइम स्पेंट ऑन दैट पेज, एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस पेज पे, ये सब एनालिटिक्स में है। उसके बाद एग्जिट रेट, उस पेज से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन पूरे बाहर नहीं जा रहे, किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, एंड इवेंट्स, उस पेज पे कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अपने पास ये टूल भी है जो तुम लोगों को बता रहा है उसका यूजेबिलिटी वगैरह कैसा है कस्टमर्स के लिए, मतलब क्रॉलर के लिए और कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे क्रॉलर के लिए और जो ऑडियंस आ रहा है, ऑडियंस का ये क्या है, मतलब रिस्पॉन्स क्या है तुम्हारे उस पेज के लिए, तो ये सब यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, साक्षी, हाउ डू वी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। देखो, अमेजोन पे तुमको अगर प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने हैं, पूजा, पहले तो लिस्ट करो प्रोडक्ट। तुम लोगों को गूगल पे जाना पड़ेगा, तुम लोगों को सर्च करना पड़ेगा अमेजोन सेलर सेंट्रल। यहाँ पे जाके अमेजोन सेलर सेंट्रल पे तुमको अपना बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने पड़ेंगे, सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अमेजोन पे खुद का भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। अमेजोन पे पैसा पे करके, जैसे हम लोग गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पे रन करते हैं ना, सीपीसी सीपीएम टाइप एड्स, अमेजोन पे खुद का भी एक पेड प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल करके यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
और एक तीसरी चीज़ है, अगर हम लोगों को एडवर्टाइज करने हैं अमेज़न के, अगर मानो तुमने प्रोडक्ट्स डाल दिया अमेज़न पे, लिस्ट वगैरह कर दिया, सेलिंग चालू कर दिया, बाहर से कोई एडवर्टाइजिंग करना है तो फेसबुक का ट्रैफिक। अभी मैं यहाँ पे कन्वर्जन कैंपेन क्यों नहीं बोल रहा, अमेज़न पे हम अपना पिक्सल कोड नहीं डाल पाएंगे, समझ रहे हैं, अमेज़न अपना नहीं है और कोई अपने को अपना कोड वहाँ पे डालने भी नहीं देगा। हमारा काम क्या हो सकता है, हम बस ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भेजेंगे, वो भी रेलेवेंट, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी अमेजोन को जो ज्यादा पैसा देगा उसका ऐड रन करेगा अमेजोन, उसको भी तो पैसा कमाना है, राइट। और प्रमोशन के बारे में और एक चीज, थोड़ा प्राइसिंग के ऊपर फोकस करो, प्राइस कम रखोगे ना फायदा ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि तुम अमेजोन पे जाओ, एक मोबाइल देखो, नीचे सजेस्टेड मोबाइल्स फॉर यू, अमेजोन खुद दूसरे प्रोडक्ट वहां पे फ्री में प्रमोट कर रहा है, तो चांसेस अपने कम है। अगर अपना वैल्यू ज़्यादा है तो लोग खुद से खरीदेंगे, हमको मार्केटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है पूजा। यस। और कोई क्वेरी है किसी को पूछ लो, चलो कोई भी क्वेरी रहेगा पूछ लो। आई होप कि तुम लोगों को ये आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर ना बहुत सारे इमेजेस वगैरह भी डालने वाला था, लेकिन थोड़ा स्केड्यूल टाइट होने की वजह से नहीं कर पाया। ठीक है चलो, ये प्रेजी पे बनाया मैंने। अभी जिसने शिवानी ने पूछा था, ये मस्त टूल है प्रेजी वाला, अच्छे से प्रेजेंटेशन बनते हैं, ट्राई कर लेना एक बार बस। ठीक है चलो, क्वेरी नहीं है तो पहले ये बताओ सेशन कैसा लगा, फिर जाएंगे सब लोग। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करना है, कुछ नहीं, सोचो कि करना है और चालू कर दो, रजिस्टर करो, प्रोडक्ट की लिंक्स उठाओ, प्रमोट करो। ठीक है, डिजी मास्टर अमेजोन का एफिलिएट है, वो मैंने होस्टिंग साइड ग्राउंड का बताया था। किसी भी जिसका भी एफिलिएट करना है जाओ, रजिस्टर करो खुद को, बैंक इंफॉर्मेशन रखो, पैन कार्ड रखो, अप्रूव मिल जाएगा, मतलब तुम ऑथेंटिकेट हो, समझ में आ जाएगा। फिर वहां से प्रोडक्ट्स के लिंक उठाओ, जहाँ पे मर्जी प्रमोट करना है कर दो, यूट्यूब के कमेंट्स में डालो, ब्लॉग लिखो उसमें डालो, सोशल मीडिया पे डालो, टेलीग्राम सबसे ज़्यादा चलने वाला, टेलीग्राम पे जाके लिंक सबमिट करो, मतलब पब्लिश करो, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करके भेजते रहो बस, कमा लोगे जितना ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, शिवम नो वन एफिलिएट प्लान, बहुत सारे रहे हैं, गूगल पे जाके सर्च करो बस, एफिलिएट प्रोग्राम्स इन इंडिया, बहुत सारे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग का खुद का है, तुम लोग एलएमएस पे पता नहीं अभी कितना टाइम बिताते हो। तुम लोग देखो, एक अगर तुमने किसी को कन्वर्ट करके दिया ना, तुमको 1,000 रुपये जगह पे मिलेगा, याद रखो। ये अपना सबसे बेस्ट एलएमएस का एफिलिएट प्रोग्राम है। तुम लोग एलएमएस पे काम नहीं करते ज़्यादा, कम से कम असाइनमेंट्स तो सबमिट करो। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुए हैं डिजिटल ट्रेनिंग के, सुनो, अभी आई डोंट नो कितने लोग स्टूडेंट्स है कितने लोग नहीं है, सबसे टॉप प्लेसमेंट हुए, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुए लास्ट 20 दिन में। ठीक है, 13 या 12 इतने हुए, लगातार इतने कभी भी नहीं होते, पिछला पूरा लॉकडाउन में भी नहीं हुए थे। देखो यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम है, ज्वाइन एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, एलएमएस पे जाओ, देखो कोई लीड देते हो तुम, 10 रुपये मिलेगा, और वो कन्वर्ट होता है 1,000, मतलब एक बंदे के पीछे तुमको 1,010 रुपये मिलेंगे। तुम्हारा इंफॉर्मेशन डालना है बस, दैट्स इट, यहाँ से पैसे कमाना चालू। ये है रहेगा तुम्हारा यूआरएल, ये यूआरएल तुम कहीं पे भी शेयर करो, हमें पता चलेगा तुम्हारी तरफ से आया है लोग। ठीक है, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है। एफिलिएट में मल्टी लेवल नहीं रहती, मल्टी लेवल में क्या है ना, तुमको ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है, याद रखो, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन मल्टी लेवल या नेटवर्क मार्केटिंग में यू हैव टू प्रेजेंट ऑन ग्राउंड। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, रिमोटली मैंने एक बार लिंक डाल दिया, मतलब डाल दिया, वो धीरे धीरे लोग फॉरवर्ड नहीं करते ना किसी का लिंक, मैं क्यों तुम लोगों को किसी का लिंक फॉरवर्ड करूंगा। तो यहाँ पे मेहनत अपने ऊपर चलता रहता है, हम खुद एक्टिविटीज करते रहते हैं, किसी दूसरे की एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मल्टी लेवल या नेटवर्क मार्केटिंग में तुम्हें किसी दूसरे की एक्टिविटीज पे डिपेंड रहना पड़ता है, कि सामने वाला जाके जब और दो लोगों को बताएगा तब जाके तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है।
तुम थक गए मत करो, नहीं थके करते रहो। तुम जितना एक्टिविटीज करोगे तुम उतना कमा सकते हो। ठीक है शिवम, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन मॉडल बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा समझो। ठीक है, ओके। चलो तो फिर क्या है, क्लोज कर देंगे फिर गाइस। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर योर